प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कोचिंग का जो सिस्टम चल रहा है वो YouTube पर देखने को तो ऑनलाइन लगता है, लेकिन हम इसको एकदम ऑफलाइन की तरह अपडेट कर रहे हैं। आप नोट्स बनाना चाहें तो बेटर से बेटर नोट्स आपकी तैयार हो जाएगी। ये हमारा मैथ रीजनिंग चल रहा है और ये हिंदी चल रहा है। तो यहाँ पर विशेषण का चैप्टर चल रहा है और ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में देखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर, और क्वेश्चंस पूछा भी जाता है तो प्रयोग के आधार पे। अगर वैसे भी पूछे कि विशेषण कितने प्रकार के हैं तब भी हमारा आंसर होगा 4 प्रकार के विशेषण हैं। तो यहाँ पर देखिए विशेषण की परिभाषा पार्ट फर्स्ट में आपको क्लियर कर दी है कि विशेषण की पहचान कैसे करेंगे, विशेष की पहचान कैसे करेंगे, परिविशेषण की पहचान कैसे करेंगे। पार्ट सेकंड में विशेषण के चारों प्रकार क्लियर करने हैं। ठीक, तो यहाँ पर विशेषण के 4 भेद हैं। आपका आंसर होगा 4 भेद। पहला क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में क्या है? जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या निश्चित हो या अनिश्चित का बोध करा दे उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर आता है कि निश्चित और अनिश्चित, जब संख्या है तो अनिश्चित क्यों कैसे होगी? तो यहाँ स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है। यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल हमने लिखा, यहाँ 3 बालक हैं तो बालक की विशेषता बताया कि कितने हैं? 3। ये आपका विशेष है और विशेषण आपका ये है, ये जान लीजिए। ठीक, ये विशेषण है। फिर आता है वे दोनों स्कूल गए। अब यहाँ पर ये दोनों, ये आपकी विशेषता बता रहा है कि जो 2 गए हैं वो स्कूल गए हैं, ये दोनों। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि काउंटिंग हो जा रही है। फिर आप देखते हैं कि हमने लिखा कुछ लड़के, कुछ यहाँ पर विशेषण है। तो अब आता है कि लड़के, जब यहाँ पर संख्या है तो कुछ कैसे होगा? देखिए संख्या का मतलब होता है कि जिसको हम गिन सकें। संख्यावाचक का सिस्टम ही होता है। या आप ना सोचिए कुछ लड़के हैं, वो निश्चित संख्या होगी या अनिश्चित संख्या होगी, लेकिन काउंटिंग स्टार्ट होगी उसकी। ऐसा नहीं कि कुछ है तो कुछ परिमाणवाचक में भी लगता है, लेकिन वहाँ पर तौला जाएगा और यहाँ पर काउंटिंग चलेगी। तो अब जैसे लड़का वर्ड आया है ना कि लड़का, तो लड़के की आप काउंटिंग करेंगे। अब वो अनिश्चित हो या अनिश्चित हो, लेकिन काउंटिंग होगी। बहुत किताबें, यहाँ पर बहुत लग रहा है, किताब की भी आप काउंटिंग करेंगे। किताब को आप तौलते थोड़ी नहीं है कि किताब तौलेंगे। तो जिसकी काउंटिंग हो जाएगी वो सब संख्यावाचक में जाएगा। यहाँ पर ये जो है संख्यावाचक विशेषण है। 3 संख्यावाचक विशेषण, ये दोनों अगर तिगुना देगा, चौगुना देगा, क्रमवाचक देगा, जहाँ पर भी काउंटिंग आपको दिख जाएगी, वो चाहे कुछ वर्ड लगे चाहे बहुत वर्ड लगे, वो सब संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। राइट। दूसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ये जान लीजिए कि वो द्रव्यवाचक संज्ञा की जगह पर ही प्रयोग होगा, जहाँ पर भी रहेगा। जैसे जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा निश्चित हो या अनिश्चित का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हमने लिखा है मुझे थोड़ी चाय दो। अब ये जो थोड़ी है यहाँ पे, तो और चाय क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस संज्ञा के पहले जहाँ भी लगेगा द्रव्यवाचक संज्ञा, परिमाणवाचक का सिस्टम ही है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के ही जगह पर प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ी जो है ये आपका परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मुझे 2 किलो चावल दो। अब देखिए यहाँ पर 2 किलो, यहाँ पर ये गिनती भले दिख रही कि 2 है, लेकिन किलो लगा है, परिमाणवाचक वेट हो रहा है चावल का, तो यहाँ पर भी ये परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। राइट। तीसरा विशेषण देखिए गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा भी बहुत इजी लिखे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप इसको ऑफलाइन की तरह ही पढ़ रहे हैं। नोट्स बनाइए और बेहतरीन तैयारी करिए। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, अवस्था, समय, स्थान अथवा काल का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन कौन से विशेषण? बहुत सारे हैं, हम थोड़े से एग्जाम्पल लिख दिए। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, नया, पुराना, मोटा, पतला, ये सब गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। उदाहरण देखते हैं, यहाँ लिखा है पहला, वह अच्छा आदमी है।
वह अच्छा आदमी है। अब आदमी की विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण अच्छा है, इसी को कहते हैं गुणवाचक। क्वेश्चन पूछ लेता है सब में विशेषण रहेगा, लेकिन उसमें फिर आपको छांटना है कि संख्यावाचक कौन सा है, गुणवाचक कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे आदमी की विशेषता बताया कि इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, तो ये आदमी अच्छा है तो ये गुणवाचक में हो गया। तो अच्छा क्या है, विशेषण है। वह बहुत ही सुंदर लड़की है। अब यहाँ पर लड़की की विशेषता बता रहा है कि सुंदर है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, सुंदर। ये चौथा विशेषण देखिए, सर्वनामिक विशेषण। नाम से ही इसके क्लियर हो रहा है कि जो सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे यह फूल देखो। अब आता है कि इसमें विशेषण कौन सा है। अभी तक चल रहा था कि जो विशेष की विशेषता बताए, यहाँ पर भी ये आपका विशेष ये है और विशेषण ये है। आप लिख सकते हैं कि यह क्या है, विशेषण है सर्वनामिक। यह जो है विशेषण है और फूल विशेष में जाएगा, और देखो क्रिया में चला जाएगा। ठीक, यह विशेषण हो गया और फूल आपका विशेष में चला जाएगा संज्ञा में, और देखो आपका ये क्रिया है ये। ठीक, तो यह आपका सर्वनामिक विशेषण है। फिर दूसरा देखिए, लिखे हैं हम आपका पत्र मिला। यहाँ पर विशेषण क्या है, आपका जो है ये सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण ये राइट। ये आपका विशेषण का चैप्टर पार्ट 2 चल रहा था, और हम बहुत जल्द पूरी सीरीज ले आएंगे प्रैक्टिस सेट। तो आप प्लीज़ अगर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, आप हमारी हेल्प करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।